तो गाइस मैं सुहासन मैं रहमतुल्लाह। आगे दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो के लोग की वीडियो है जो टाइटल है क्या भारत ने घर में घुसकर मारा। डिफेंस स्ट्रेटजी की वीडियो है। क्या मुद्दा है ये, किस तरह ये हो सकता है, किसको मारा, क्यों मारा, वीडियो देखते हैं पहले इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, भारत के खिलाफ जो कहानी जो थी वो कनाडा से शुरू हुई थी और अब अमेरिका और पाकिस्तान होते हुए ब्रिटेन तक जा पहुंची है। मैं बात कर रहा हूं भारत पर लगे उन आरोपों की जो दावा करते हैं कि कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक में भारत टारगेट किलिंग्स करवा रहा है, अपने दुश्मनों को दुश्मन देशों में घर में घुसकर मार रहा है। आज के एपिसोड में मैं आपको ब्रिटेन के उस अखबार द गार्जियन में छपी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा जो पूरे दम खम से यह दावा कर रही है कि काम भारत की खुफिया एजेंसी जो है R&AW उसी का है। इसके साथ ये भी बताऊंगा कि भारत पर इतना गंभीर आरोप लगाने वाली इस रिपोर्ट में इतने लूप होल्स हैं कि वो खुद ब खुद गार्जियन जैसे रेपुटेड न्यूज़पेपर की क्रेडिबिलिटी पर दाग लगा रहे हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि ये रिपोर्ट कैसे एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कम और प्लांटेड स्टोरी ज्यादा लग रही है। ब्रिटेन के न्यूज़पेपर द गार्जियन की हेडलाइन को देखिए। लिखा है, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल क्लेम। इसका मतलब यह है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का दावा है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान में हत्या के लिए आदेश दिए। यह अपने आप में बहुत गंभीर आरोप हैं। यह आरोप भारत को वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, भारत पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के दाग लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, यह रिपोर्ट सीधे तौर पर इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेदार बता रही है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला, पाकिस्तान ने बड़ा कहा। मैं भी इस पे बात कर रहा हूं कि इंडियन जो डीप स्टेट है, ठीक है, आई थिंक ये उनकी आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे और दी अदर। इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं और यहाँ पे कोई बोलता नहीं। जब शोर पड़ता है मीडिया का, आवाम बोलती है थोड़ा बहुत तो पता चलता है, वरना उनको तो पता ही नहीं चलता। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है, डेफिनेटली उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को ख़त्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। दोस्तों, ये ठीक वैसा ही आरोप है जैसा कि कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान ने भारत पर लगाया था। इन तीनों देशों ने एक एक कर भारत पर उसकी कंट्री में लोगों को मारने के आरोप लगाए हैं। लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी ने जब सबूत मांगे तो सबके हाथ खाली निकले। पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार बताया था। ताल ठोक कर कहा था कि उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं जो भारत को इस हत्याकांड से जोड़ते हैं। लेकिन जब भारत ने सबूत मांगे तो टाल मटोल करने लगा। इतने बड़े आरोप के बाद दुनिया भर के देशों ने मामले की जांच की बात कही थी। इसी साल मार्च में न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से निज्जर केस के सबूत मांगे थे। तब भी ट्रूडो कोई सबूत पेश नहीं कर पाए थे। नवंबर 2023 में अमेरिका ने भी भारत सरकार पर अमेरिका में असासिनेशन प्लॉट करने के आरोप लगाए थे। अमेरिका ने चेक रिपब्लिक में रहने वाले निखिल गुप्ता नाम के शख्स पर इस हत्या के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया है। मामला कोर्ट में है, लेकिन अमेरिका भी अपने आरोप को साबित करने के लिए अब तक कोई सबूत नहीं दे पाया है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके देश में भारत की खुफिया एजेंसी टारगेट किलिंग करवा रही है। Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. They recruited, financed, and supported criminals, terrorists, and unsuspecting civilians to play defined roles in these assassinations. कहने को तो साइरस काजी ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। वो सबूत भी हवाई ही साबित हुए
और अब एक बार फिर ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने भारत पर उन्हीं आरोपों को लगाते हुए सबूतों का दावा किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि द गार्जियन की इस रिपोर्ट में और क्या क्या लिखा गया है और कौन कौन से सबूत पेश किए गए हैं। देखिए, रिपोर्ट में लिखा गया है कि फ्रेश क्लेम पाकिस्तान में तकरीबन 20 लोगों के मारे जाने से जुड़ा है, जो साल 2020 से अब तक के बीच मारे गए हैं। इसमें लिखा है कि अब तक भारत को अनऑफिशियली इन किलिंग से जोड़ा गया था, लेकिन पहली बार भारतीय इंटेलिजेंस पर्सनल्स ने पाकिस्तान में इन कथित ऑपरेशंस, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन और रॉ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात की है। यानी द गार्जियन बता रहा है कि पाकिस्तान में 20 लोगों की हत्या में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की इन्वॉल्वमेंट पर भारत के ही खुफिया विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ये जो असैसिनेशन कैंपेन है, ये 2019 के बाद डिसाइड हुआ एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल के लेवल से, या इवन रॉ, क्योंकि रॉ डायरेक्टली रिपोर्ट करता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो ये स्टोरी क्लियरली क्लेम करती है कि ये ऊपर तक से ही आया होगा ऑर्डर। ऑब्वियसली अब नरेंद्र मोदी कोई ईमेल तो नहीं लिखता कि हाँ भाई पाकिस्तान में फलाने मोहल्ले में बंदा बैठा है, ये लो मेरी ईमेल ऑर्डर पास करो, मिलवा दो। बट द वेरी फैक्ट कि गार्डियन ने इंडियन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से दोनों से क्रॉस कंफर्म करके ये स्टोरी लिखी है। अच्छा, कितनी चौंकाने वाली बात है कि भारत के ही इंटेलिजेंस पर्सनल्स ने द गार्जियन के सामने पाकिस्तान में हुए ऑपरेशंस की पोल खोल दी, सारा कच्चा चिट्ठा उगल दिया। देखते हैं कि आखिर वो इंडियन ऑफिसर्स हैं कौन और उन्होंने क्या क्या बताया है। दोस्तों, पूरी रिपोर्ट बार बार पढ़ने के बाद भी मुझे कहीं भी उन इंडियन इंटेलिजेंस पर्सनल्स के नाम नहीं मिले, लेकिन बिना नाम लिए उनके बयान जरूर दिखाई दिए। देखिए, लिखा है कि 2 इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने बताया कि 2019 के पुलवामा अटैक के बाद भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी। इसमें एक मीटिंग की बात बताई गई है जिसमें यह कहा गया कि आतंकवादी पाकिस्तान के सेफ हेवन्स में छिपकर हमलों को ऑपरेट करते हैं, इसलिए इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। यह भी बताया कि एक ऑफिसर ने इजराइल के मोसाद, रूस की केजीबी जैसे एजेंसीज का उदाहरण दिया जो दूसरे देश में जाकर ऑपरेशंस करती है। इसके साथ ही 2018 में जमाल खशोगी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा गया कि जब सऊदी अरब ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी एजेंसी में कोई भेदिया ना हो। RNAW छोड़िए, CIA, मोसाद हो, KGB हो और यहाँ तक कि ISI हो, उसमें भी कई खबरी पकड़े गए हैं। लेकिन द गार्जियन का ये दावा आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि अगर भारतीय एजेंसी ने पाकिस्तान में ऐसे ऑपरेशंस पर मीटिंग की तो जाहिर है उसमें कोई छोटा मोटा स्टाफ तो नहीं होगा ना, बहुत ही सिलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे। ये ऑफिसर्स भी खुद अपनी एजेंसी की निगरानी में रहते होंगे। अब उन कुछ ऑफिसर्स में से 2 ने द गार्जियन को पूरी मीटिंग की बात बता दी। कैसे? क्या उन्हें यह नहीं पता चला है कि जब ये रिपोर्ट छपेगी तो उन्हें आसानी से ट्रैक कर लिया जाएगा? ऑफिशियल सीक्रेट लीक करने के आरोप में वो जेल जा सकते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, उनकी जिंदगी तबाह हो सकती है। तो इस पर तो मुझे क्या, हर किसी को डाउट है दोस्तों। दूसरी बात ये कि इंडियन ऑफिसर्स के नाम पर जो कहानी बनाई गई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुनिया ना जानती हो। वैसे पुलवामा अटैक का बदला भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले ही ले लिया था। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी ऑफिसर्स का भी हवाला दिया गया है, तो चलिए जरा उनके बारे में भी जानते हैं। एक्चुअली 4 अप्रैल की डेट से पब्लिश ये स्टोरी द गार्जियन के पाकिस्तान की कैटेगरी में है, यानी ये खबर पाकिस्तान से आई है। अब देखते हैं कि रिपोर्ट में किन किन पाकिस्तानी ऑफिसर्स के नाम दिए गए हैं, और दिए भी गए हैं या बस ऐसे ही उनके नाम पर भी कहानी लिख दी गई है। और जैसा कि मुझे लग रहा था ठीक वैसा ही हुआ। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी पाकिस्तानी ऑफिसर्स के नाम नहीं दिए हैं। देखिए, बिना नाम लिए पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान में हुई इन मौतों को भारतीय इंटेलिजेंस के स्लीपर सेल ने अंजाम दिया, जो ज्यादातर UAE से ऑपरेट करती हैं। 2023 में इन स्लीपर सेल के एक्टिवेट होने के बाद ही हत्याओं में तेजी आई। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि ये स्लीपर सेल पाकिस्तान के गरीबों, लोकल क्रिमिनल्स को लाखों रुपए देकर उनसे इन हत्याओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन एजेंट्स जिहादियों को भी रिक्रूट कर रहे हैं और उनसे यह कहकर हत्या करवाई जा रही है कि टारगेट एक काफिर है। अब थोड़ा सोचने वाली बात है। द गार्जियन ने जो लिखा है वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साइरस अद्दाज काजी तो जनवरी में ही कह चुके हैं। तो इस रिपोर्ट में नया क्या है? भाषा बिल्कुल वही है, कुछ भी नहीं। साइरस काजी का स्टेटमेंट देखिए और द गार्जियन की इस रिपोर्ट को देखिए।
ऐसा लगेगा कि द गार्जियन ने साइरस काजी की स्टेटमेंट को ही पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स का बयान बताकर पब्लिश कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो भी लोग मारे जा रहे हैं उनका कनेक्शन किसी न किसी टेररिस्ट ग्रुप से था, किसी न किसी बड़े टेरर अटैक से था। क्या एक ट्रेंड टेररिस्ट को लोकल क्रिमिनल इतनी आसानी से मार सकता है? वो भी एक दो नहीं, 20 से ज्यादा। और इतना ही नहीं, इंडियन स्लीपर सेल के जिहादियों को भर्ती किए जाने की बात भी हजम नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी रिपोर्ट बिना किसी जांच पड़ताल के है, बिना किसी पुख्ता सबूत के है, बिना किसी का इंटरव्यू लिए ही छाप दी गई है। अब मुझे तो शक है कि ये कहीं आईएसआई के द्वारा प्लांटेड स्टोरी तो नहीं है, शक नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात, इतने लोग पाकिस्तान के भीतर मार दिए गए तो आपकी नंबर 1 एजेंसी की आघात छीन रही थी आईएसआई। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि स्टोरी द गार्जियन ने पाकिस्तान की कैटेगरी में फाइल की है। भारत की खुफिया एजेंसी RANW को पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी नेता, यहां तक कि पाकिस्तान की पब्लिक भी रॉ कह के पुकारती है। द गार्जियन की इस रिपोर्ट में भी R&AW के बदले रॉ ही लिखा हुआ है। यानी समझ रहे हैं आप, ये पैटर्न पाकिस्तानी है। अब इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी गलती के बारे में आपको बताता हूं। इस रिपोर्ट में उन लोगों की तस्वीरें और नाम के साथ साथ पूरी डिटेल भी दी गई है, जिसमें एक नाम रियाज अहमद का भी है। द गार्जियन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप लश्कर कमांडर रियाज को एक पाकिस्तानी हमलावर ने मार दिया। उस हमलावर को टेलीग्राम चैनल पर रिक्रूट किया गया था। अब इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की असलियत देखिए कि जिस रियाज अहमद की इसमें तस्वीर लगाई गई है वो तो कोई और है। 6 फरवरी 2024 की द स्टेट्समैन की इस खबर को देखिए, लिखा है, पकड़ा गया आदमी रिटायर्ड आर्मी सोल्जर है जिसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। अब जिस पूर्व सैनिक रियाज को इसी साल फरवरी में नई दिल्ली से पकड़ा गया, भारत की पुलिस ने पकड़ा, उसका पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान में मर्डर कैसे हो सकता है भला? एक ऐसी रिपोर्ट जो भारत जैसे बड़े देश पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के आरोप लगा रही हो, उसमें यह गलती क्या मामूली हो सकती है? जी नहीं, यह गलती इस बात को साबित करती है कि द गार्जियन की रिपोर्ट बिना किसी पुख्ता पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन और तथ्यों की जांच किए बगैर जल्दबाजी में पब्लिश की गई है। अब आपको इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों के बारे में भी बता देता हूं। देखिए, इस स्टोरी की सब हेडिंग के ठीक नीचे उन तीनों जर्नलिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। पहला नाम है हैना एलिस पीटरसन। हैना द गार्डियन की साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट है, जबकि दूसरा नाम है आकाश हसन का। हसन एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। तीसरा नाम है शाह मीर बलोच का। शाह पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और उनकी ज्यादातर रिपोर्ट्स एंटी इंडिया रहती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि द गार्जियन की यह रिपोर्ट किस माइंडसेट से तैयार हुई होगी। अगर हम माइंडसेट की बात छोड़ भी दें तो इस रिपोर्ट में कोई सबूत, कोई गवाह, कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए, ना ही बताए गए। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि भाई अगर कोई भारतीय न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश कर दे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने पाकिस्तान में आतंकियों को मारने के आदेश दिए थे, और सबूत के नाम पर बस ये लिख दिया जाए कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के 2 ऑफिसर्स ने ऐसा बताया है। वो 2 ऑफिसर्स कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं। क्या इससे काम चल जाएगा? क्या ये सबूत काफी है? क्या इससे जो बाइडेन पर जो आरोप है वो साबित हो जाएंगे? जी नहीं। ठीक वैसे ही द गार्जियन की इस बायस्ड और बिना सबूतों वाली रिपोर्ट केवल सनसनी फैलाने का टूल है। अच्छा, एक बात और बता दूं दोस्तों कि अगर ये रिपोर्ट भारत के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डिफेम करने की है, तो इस रिपोर्ट के बाद यकीन मानिए वो डिफेम नहीं होंगे, बल्कि उनका और नाम हो जाएगा। द गार्जियन की इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कैसे पाकिस्तान में 20 आतंकवादियों को मार गिराया। इस रिपोर्ट से हर भारतीय के मन में एक प्राउड फीलिंग आएगी। उन्हें अपनी गवर्नमेंट पर गर्व होगा कि देखो, हमने पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों को चुन चुनकर मार गिराया है। इससे पीएम मोदी का पॉलिटिकल ग्राफ कम नहीं होगा और बढ़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाना चाहिए जो भाषा उसे समझ में आती है। हैरान हूं जी, पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। और दोस्तों, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बदल भी ली। उसने उरी अटैक का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया, पुलवामा का बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक से लिया। पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर अब भी पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देगा
तो भारत उसके घर में घुस घुस कर उसे मारता रहेगा। कर लो जो करना है। हाँ, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी कभी नहीं तोड़ता। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर उसकी पॉलिसी क्लियर है। तभी उसे कनाडा और अमेरिका को मामले की जांच में साथ देने की बात कही थी। खैर, रिपोर्ट इस बात को तो साबित नहीं कर पाई कि भारत ने पाकिस्तान में हत्याएं करवाई, लेकिन यकीन मानिए इस बात को जरूर साबित कर दिया कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन समेत कई आतंकवादी संगठनों के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मौजूद थे। यानी पाकिस्तान इन आतंकवादियों को पनाह दे रहा था। और यह भी तो है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलना है, लोन नहीं मिल रहे, आईएमएफ से पैसे नहीं मिल रहे, तो वो भी तो, ये लोग उनके लिए तो रोग स्टेट बन गया ना, इनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। तो ये तो आईएसआई ने मरवाया है, मुझे ये लग रहा है, ताकि एक तीर से दो शिकार कर लिए जाए। खुद मार के अपना सब क्लियर कर लो और भारत को इल्जाम भी लगा दो। और इसमें अमेरिकी एंगल भी है। ये सब अमेरिका करवा रहा है भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि रशिया के मामले में हमने अमेरिका की सुनी नहीं है, तो अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, ये हम भी जानते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अमेरिका ये सब कुछ साजिश कर रहा है, क्योंकि अभी आसिम मुनीर अमेरिका गए तो 10-12 दिन रह के आए हैं और उसके बाद से ये पाकिस्तान की तरफ से ये काम हुए हैं। तो डॉट्स इजीली कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सबका मास्टरमाइंड जो है वो अमेरिका है, वो पाकिस्तान को, कनाडा को और ब्रिटेन को ये सब टूल बना के इस्तेमाल कर रहा है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन लोगों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन साथ में प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। स्टेशन से पकड़ा गया। अब जिस पूर्व सैनिक रियाज को इसी साल फरवरी में नई दिल्ली से पकड़ा गया, भारत की पुलिस ने पकड़ा, उसका पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान में मर्डर कैसे हो सकता है भला? एक ऐसी रिपोर्ट जो भारत जैसे बड़े देश पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का आरोप लगा रही हो, उसमें यह गलती क्या मामूली हो सकती है? जी नहीं, यह गलती इस बात को साबित करती है कि द गार्जियन की रिपोर्ट बिना किसी पुख्ता पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन और तथ्यों की जांच किए बगैर जल्दबाजी में पब्लिश की गई है। ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ, ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये वाकई में आज ये न्यूज़ बड़ी लेटेस्ट है। आज ही की न्यूज़ है, 2 दिन पहले आई, कुछ चंद घंटे के पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के स्टेट में गार्जियन नहीं, पाकिस्तान की अपनी न्यूज़ एजेंसियाँ या न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो भी ये रिपोर्ट कर रहे थे। सारा दिन मैं भी ये सुन के हैरान हो रहा था। तो ये चीज़ सुन के कि मतलब कि इंडिया इधर प्लांटेड करता है लोग और हमारे लोगों को मरवाता है, टारगेट किल करवाता है। तो मैं उस टाइम से ना था, तजस्सुस में था कि यार कब इस पर लोग सर की, खान सर की या किसी और की वीडियो आए। तो लोग सर ने इस पर बता दिया। रिपोर्ट जो गार्जियन ने दी है, जो लोग सर ने जिसको एक्सप्लेन किया, बाद में मोदी साहब की बात पर भी आते हैं, जो गार्जियन की रिपोर्ट है ना, उसने मनोमन वही चीज़ उठाकर पब्लिश कर दी जो पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है। उसका कोई लिंक, मतलब अब जारी बात है, अगर उनको ये कुछ कहीं से सबूत मिले हैं। अब 2 जो ऑफिसर है, पहली बात तो यह है कि रॉ के ऑफिसर ऐसे कर ही नहीं सकते। उनको तो मैं कहता हूँ उल्टा लटका दो, खाल उनकी उतरवा दो, जो मर्जी कर दो। तो वो कभी भी अपने मुल्क के राज फाश नहीं करते। उनकी हड्डियाँ तोड़ दो, चूरा कर दो हड्डियों को, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंसान है। नहीं ऐसा नहीं, आप किसी के बारे में मेरी बात सुने। आप कहते हैं, अब मैं कुलभूषण के केस पर ही आता हूँ। कुलभूषण कितने आपने किया हुआ है, अपना टॉर्चर किया, स्पाई था ना, स्पाई है ना, स्पाई पाकिस्तान का भी इंडिया में कुछ उस अटैक वगैरह ना किए, ये होता है। तो ये सीक्रेट्स होते हैं, ये नहीं वो बता सकते। और इतने फिर बड़े सीक्रेट वो फिर एक न्यूज़ एजेंसी को बताए जा रहे हैं। खुदा की पनाह, मैं कहता हूँ ये तो है ही सीधा साधा ही झूठ है। चले मैं मानता हूँ, मैं एक सेकंड के लिए मान लूँ कि एजेंसी के बंदे सीक्रेट रिवील करते हैं, जाहिर करते हैं, तो वो भी फिर न्यूज़ वालों को
ऐसा नहीं कभी भी हो सकता। अगर वो करते भी किसी ऑफिसर को, किसी बाएतमाद बंदे को जिन पर उनका एतमाद होता है, कोई इदारा, कोई अच्छा बंदा, सुलझा बंदा जो उनके राज को राज भी रख सकता हो, न्यूज चैनल को वो कैसे बता सकते हैं? ये खुद ही सोचो ना रहमतुल्लाह, ऐसा कब होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, हिस्ट्री में मैं तो नहीं सुना तो हिस्ट्री अब बन चुकी है। ये हो सकता है, तुम मानो तो नाम फिर क्यों नहीं बनाया? मैं चले मान लेता हूं नाम, तो फिर उनको क्यों नाम उनका बताते हैं? उनको डायरेक्ट इंडिया में हिट किया जाता, फिर उनको ऐसा थोड़ी है। अब आप इमेजिन कर रहे हैं अपनी आम लाइफ। निजर जो है, निजर, मेरी बात सुनो, निजर जिसने ट्रूडो ने ब्लेम किया, वो भी केस डिस्कस किया लोग सामने। निजर ने डायरेक्ट जो है ना अटैक किया इंडियन पर कि भाई इस पर इंडिया मुलव्वस है। अब जब सबूत मांगे गए, कोई सबूत नहीं मिले। अब मैंने उनकी उसी ट्रूडो की स्टेटमेंट सुनी कि मैं तो बस जस्ट इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह का बयान उसने दिया था। मुझे भी, मेरे पास भी सबूत नहीं थे। वो इस चीज़ को डायरेक्टली नहीं माना, इनडायरेक्टली तो पर मान चुका। जस्टिन ट्रूडो एक अलग कंट्री है अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान एक अलग है। इसकी पुलिस अलग है, इसकी बात अलग है, इसकी एजेंसी सब कुछ अलग है। तुम ट्रूडो की यहाँ पर एग्जांपल नहीं दे सकते। ठीक है, उसने किया, मेरी बात वहाँ उसने किया, और उसने तो अमेरिका की भी की है, वो पन्नू वाले मामले पर भी। तो देखें कि वो अलग सीन है, लेकिन यहाँ पर बात पाकिस्तान की है। तुम कहते हो कि कोई भी इस तरह जो है ना एजेंसी का बंदा नहीं कह सकता बात, मतलब क्या करते हैं खुफिया एजेंसी होते हैं। अगर वो ही फाश करने लग पड़े तो फिर उम्मीद किससे लगाई जाती है? लेकिन भाई हो भी सकता है, क्योंकि वो देखें कि वो भी इंसान है, किसी लालच में आ सकते हैं। मैं भी मानता हूँ नहीं होते तो मान लेता। नहीं, ये तुम गलत बात भी कह रहे हो। एजेंसी का कोई भी बंदा हो, तुम क्यों पाकिस्तानी होता तो जो लालची ज्यादा होते हैं। नहीं भाई, लालच पाकिस्तान के बारे में गौरव ने कहा था कि इनको अगर डॉलर दे दो ना, ये डॉलर को अपनी माँ भी बेच सकते हैं। तो हमने बेची ही है। हमने अपनी माँ, धरती माँ होती है, हमने अमेरिका को दी नहीं रखी है डॉलर की वजह से। हमने अफगानिस्तानियों के बच्चे नहीं मरवाए, हमने माँ बेची कि नहीं बेची? आपको क्या लगता है जो पेट से जन्म देती सिर्फ वही माँ होती? जो माँ जो पेट से जन्म देती है वो तो सिर्फ पेट से जन्म देती है और 6 मंथ या साल दूध पिला के कुछ हमें काबिल करती है थोड़ा सा तगड़ा सर्वाइव करने के। उससे आगे लेकर चलने वाले असली माँ तुम्हारी ज़मीन होती है, जो हमें खुराक देती है, जिससे सारी चीज़ें निकलती हैं और हम खा कर बड़े होते हैं, जवान होते हैं। जिस असल माँ वो धरती है जो असल हमारी एक मिनट जो हमें पेट से जन्म देवी माँ को भी पालती है। असल माँ तो धरती होती है जिसको आपने बेचा है डॉलर की खातर। फिर तुम कहते हो कि नहीं, इसलिए मैं क्या पाकिस्तानी होता तो मैं मान भी लेता। नहीं, तुम मान लो, ना मानो अमेरिका अपना राह की, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राह की। अच्छा, वो जो रियाज अहमद की किलिंग थी उस पर कहते हैं ना कि वो मतलब इधर पकड़ा गया तो वो मारा गया, एक सीन क्रिएट किया गया। मैं मान लेता, चले मैं मान। फिर इस पर लानत किस पर पड़नी चाहिए? थू किस पर होनी चाहिए? मैं मान भी लूँ इंडिया अगर डायरेक्ट टारगेट किलिंग में मुलव्वस भी है पाकिस्तान में, तो क्या आपकी एजेंसियां, आपके इदारे जग मार रहे हैं क्या उधर बैठ के? क्या देखो, ये तो शर्म वाली बात है ना। देखें कि कितने कुछ ये तो रॉ की फिर इसमें कामयाबी हो गई। वो इतना सीक्रेटली, इतना पिन पॉइंट हमले कर रहा है। मैं एक सेकंड मानूं अगर ऐसा है तो, अगर मैं शर्त लगा रहा हूँ, इतना फिर पिन पॉइंट वो कर रहा है तो फिर आप किधर सोए पड़े? नशा किया हुआ है सस्ता यार, ये हमारे लिए ये आपकी फिर भी शर्मिंदगी की बात है और बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि यहाँ पर देखें कि वो आकर वहाँ पर हीलिंग करके चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि ये मैं खुद मानता हूँ कि खुद के एनालिसिस होते हैं, मतलब कि खुद बंदा जो है ना सोचता है। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया की जो एजेंसी ना, पाकिस्तान में जितने भी जो कुछ टेररिस्ट के जो किलिंग हुई ना उनमें रॉ भी मुलव्वस है क्लियरली। भाई मैं इस पे कोई इस देखें कि वो सारे इंडिया के अगेंस्ट थे जितने भी मारे गए हैं, लेकिन सबूत को नहीं इतने को मिले। जस्टिन ट्रूडो साहब को भी नहीं मिले, पाकिस्तान को भी सबूत नहीं मिले। अगर पाकिस्तान को सबूत होते ना, अब तक मामला यूएन में पहुंच चुका होता। ये भी लेजेंड में रख लो। पाकिस्तान तो राई का पहाड़ बना देता है। अगर पाकिस्तान के पास कोई राय के बराबर में सबूत हाथ लग गया होता ना इसके लिहाज से, तो पाकिस्तान तो अभी यूएन में जाकर चीख कर कहना था कि ये देखो हमारे पास सबूत है।
तो इन चीज़ों को खुद एनालाइज किया करो कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए होती हैं या ध्यान को भटकाने के लिए होती हैं। मुझे नहीं ऐसा लगता। अगर ऐसा है भी तो फिर इस पर हमारे इदारों पर थू है और लानत है कि वो इतना, और राह की फिर इसमें फिर कामयाबी है, आपके नाक के नीचे से आपके बंदे को टपका। बिल्कुल ये बात तो सच है कि उसकी कामयाबी है। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।